Oh my God! Wow! झूठो कहता कि सोयाबीन नहीं दी अरे वो कैमरा अंदर क्या फंस गया सॉरी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। तो चलिए आज आ गए हम लोग उड़ान एकेडमी के इस ब्लॉग पे और आज हम लोग हैं सोन भंडार राजगीर एंड हियर द टूर बिगिंस। स्विच द कैमरास। राजगीर ट्रेवल्स एंड ये हमारी बस और ये हमारे बच्चे एंड राइट नाउ यू कैन सी हियर इट इज सोन भंडार। तो चलिए इस मिस्ट्री को अनसॉल्व करते हैं और समझते हैं आज सोन भंडार के बारे में। अगर अभी संदीप सर आ जाते हैं तो फोटो में कैसा आता? ये ज़्यादा डार्क हो गया है। संदीप सर रहते हैं तो क्या होता है इस पे नो कमेंट्स किया जाए। चलिए 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 बच्चों। एंड राजगीर डायरीज पार्ट 1 स्टार्टेड। सोन भंडार का ट्रिप हम लोग कर रहे हैं उड़ान एकेडमी की तरफ से एंड यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल स्पॉट। वैसे सोर्सेस की माने तो यहाँ एक बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है इन पहाड़ों के पीछे और एज पर द रिपोर्ट्स ऐसा माना जाता है कि ये एक्चुअली में एक सीक्रेट दरवाज़ा है जो एक खजाने को खोलता है और यहाँ पर बिम्बिसार का खजाना छिपा हुआ है। खैर हम लोग मिलते हैं इस ब्लॉग के डिटेल व्यू में। देखो जाके अंदर चिल्लाने। अच्छा 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 ठीक है अच्छा। एंड दिस इज उड़ान एकेडमी ट्रिप। सर आपसे कुछ कह रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, चलिए तो इस केव के बारे में हम लोग डिटेल में समझते हैं। सो एक्चुअली में इसके पीछे एक स्टोरी है और ये स्टोरी ऐसी है कि ये जो दीवारें हैं सोन भंडार एक्चुअली में इट्स अ हिस्ट्री और ये हिस्ट्री है बिम्बिसार के खजाने की। द हिस्ट्री दैट प्लेस इज़ नेम्ड आफ्टर सोन भंडार बिकॉज यह माना जाता है कि ये जो एरिया है एक्चुअली में एक चाबी, एक पैसेज है जहाँ से खजाने का रास्ता खुलता है। ये कोई खजाना यहाँ है नहीं, पर क्योंकि ये प्रोन टू अर्थ जोन है इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लोजन नहीं किया। ट्राई बहुतों ने किया पर यहाँ से कोई खजाना एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट ब्लॉक। एंड नाउ जरासंध का अखाड़ा। हाँ विक्ट्री। भीम भाई का स्टोरी। फाइनली ये है जरासंध का अखाड़ा
और ये वो जगह है जहाँ पर जरासंध जो है वो एक्चुअली में मल्ल युद्ध की प्रैक्टिस कर। एंड आई थिंक गाइज यू ऑल नो कि मल्ल युद्ध क्या होता है। इट्स हैंड टू हैंड कॉम्बैट, इट्स नॉट एनी वेपन इज़ यूज्ड इन दैट वॉर। और इसीलिए ये जगह जो है बहुत ही फेमस है जरासंध के अखाड़े के नाम से। और आप यहाँ की सीनिक ब्यूटी देख सकते हैं, ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। जैन मंदिर हो गया। दिस इज नौलखा मंदिर, राजगीर, and we have visited it midnight. So hey guys, this is नौलखा मंदिर राजगीर। और एक्चुअली में इस मंदिर की खासियत सिर्फ इस मंदिर की खूबसूरती ही नहीं है, इस मंदिर के अंडरग्राउंड में एक शीश महल है। ओके, और हम लोग उसको विज़िट करेंगे अभी। हालांकि वो नो कैमरा जोन है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेट्स सी। ये भी जैन मंदिर, नौलखा मंदिर का है हिस्सा है। और ये जैन मंदिर में हमारे बच्चे, और इस वक्त हो गए हैं रात के 7:15। अब हम लोग थक गए हैं लोग। अब गर्दा उड़ेगा भैया। एक चाय बोले दीजिए। गुटकुट 2 कप चाय बना कड़ाक। बोलो क्या बन रहा है सर? और ये चाय की इंजॉयमेंट करते हुए हमारे सारे बच्चे। थोड़ा बहुत फन। कोई चीज के बारे में ज़्यादा 100 के ऊपर 8 के ये जो ब्लॉग जाएगा ना उसमें पूरा रिकॉर्डिंग रहेगा और वो ग्रुप में फॉरवर्ड होगा। वहाँ पे तुम ऑडियो म्यूट भी नहीं कर पाओगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू। हाँ बोल रहा इसका बर्थडे हम लोग दिल से मनाया है ना, इसीलिए चलो केक लाइए, चाकू। ये रहे
ये राजवीर सुबह हम सब निकल चुके अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। तो अगले दिन सुबह हम सब उठ करके आ चुके हैं मंदिर, और सुबह सुबह पूजा करने के बाद हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। ये माता रानी का मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर, और ये हमारे प्रभु बजरंगबली। ऑल ऑफ द सडन अब हम लोग निकलने वाले हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए, जो कि है घोड़ा कटोरा, और उसके बाद है ब्रिज। लेट्स सी आगे की जर्नी कहाँ जाती है, तो तब तक के लिए इतना है। तो चलिए हम लोग आ गए हैं अपने डे 2 के आज ब्लॉगिंग में, यानी कि डे 2 ट्रिप राजगीर के लिए। और अभी हम लोग हैं गर्म कुंड में। इसे गर्म कुंड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पानी होता है वो बॉइल्ड होता है। और राजगीर माउंटेन ट्रैकिंग स्टार्ट। लेट्स सी कितना लॉन्ग ये चढ़ता है अभी। द सीनिक ब्यूटी ऑफ द स्पॉट। तो आप देख सकते हैं वी आर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन। बहुत ज़्यादा आगे नहीं। राजगीर ट्रेवल्स once again is continued। तो राजगीर की पहाड़ियाँ फाइनली ट्रैकिंग 1 कंप्लीट। अब हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ। तो चलिए ब्लॉग के नेक्स्ट हिस्से में हम लोग आ जाते हैं बिम्बिसार के जेल में। तो इतिहास की माने तो ये बिम्बिसार का जेल हुआ करता था, जहां उसके बेटे ने उसे कैद कर दिया था अजातशत्रु ने। और जब वो अपने पिता से खजाने की तलाश कर रहा था, जब उन्हें टॉर्चर कर रहा था, तो उसने उन्हें इसी जगह पे बंद किया था। इसलिए ये कारागार बहुत ही ज़्यादा फेमस है। देख सकते हैं बिम्बिसार का जेल। एक्चुअली यहाँ जेल नहीं, बस उसकी दीवारें हैं, और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। तो जो ओरिजिनल जेल है वो ज़मीन के नीचे दफन हो गया है, और ये है, और ये है जेल के अंदर जाने का रास्ता, जो फ़िलहाल मिट्टी में दफन है। सो नाउ वी आर एट चैरियट व्हील मार्क्स, यानी कि रथ चक्र के निशान। और ये जो निशान है ये महाभारत काल के अश्वमेध युद्ध के दौरान हुआ था, जब अश्वमेध में खलल डालने के लिए भीम रथ लेकर के आए थे। और ये एक एविडेंस है कि हमारे जो इतिहास में पढ़ाया गया है महाभारत का, वो कोई फेक नहीं, नकली नहीं, बल्कि असली है। मजा नहीं आ रहा है। हम लोग आ गए हैं रोपवे के लिए बच्चों, और ये सारे बहुत एक्साइटेड हैं, एंड आई नो कि ये एक्साइटमेंट तो हो।
का इन सब की वोट लगने वाली इन्हें पता नहीं है, तो फिर क्या बोला क्या बोला? ब्लॉग के अगले हिस्से पे ट्रैकिंग के दौरान और ट्रैकिंग ख़त्म करने के बाद, मतलब ऊपर चढ़ने के बाद एक बार सबका इंटरव्यू लेंगे, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा। वैसे होपफुली ऑल आर एंजॉइंग, और मुझे पूरा भरोसा भी है कि ये लोग बहुत अच्छे से ट्रैकिंग कर लेंगे। बाकी आप वीडियो स्टार्टिंग में देख के समझ गए होंगे, अभी कुछ बोलना नहीं है, ये सारे जो बने हुए हैं ना सब समझ में आ जाएगा। क्या क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो बच्चों, आप लोग ट्रैकिंग को लेके एक्साइटेड है ना? आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम, कोई इशू नहीं है। आइए दौड़ के इधर आइए ना, थोड़ा सा दौड़ के आगे आइए ना आप लोग। ट्रैकिंग को लेके एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सब ट्रैकिंग को लेके बहुत एक्साइटेड हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? चलिए गाइस, अभी ये लोग ट्रैकिंग शुरू कर रहे हैं और ट्रैकिंग खत्म होते होते इन सब की लगने वाली है, इन्हें पता नहीं है। ये जितना एक्साइटेड दिख रहा है ना, मैं लास्ट में इंटरव्यू लूँगा और आई विल मेक यू क्लियर कितना मज़ा आया है। ठीक है, अभी तो नहीं समझ में आएगा, इन्हें एक बार ट्रैकिंग कंप्लीट कर लेने दीजिए। समझ रहे हो ना? तो ट्रैकिंग शुरू हो चुकी है गाइस, और जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई मतलब बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। A few moments later, 2000 years. क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। ऑल आर लुकिंग कूल, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है। अभी क्या है कि अभी बाकी है, अभी ट्रैकिंग रिव्यू खत्म होने के बाद हम लोग मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। क्या है ये? क्या? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? ये क्या साहिल? कुछ भी नहीं, ये लंगड़ के अरे सर बात हम लोग आने में इतना दिक्कत हो रहा है, लूल्हा में कैसे चढ़ता है? बिजनेस चल रहा ऊपर आया। ये मतलब थके नहीं है, 2 पानी की बोतल को जैसे थक गए हैं। जस्ट कुछ भी नहीं है ये गाइस। क्या कृष्णा? ऑल इज ओके? कुछ नहीं है ये तो मुंह लाल का है बा। सर किसने को दे? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हो गया, पहुंच गए हम लोग। इस फाइनली हम लोग तो आ गए हैं ऊपर स्तूप के, ठीक है। और ये वो बॉयज हैं जिन्होंने स्टेमिना वेल शो किया है अपना, इधर भी ठीक है, वो ध्यान से, ठीक है। और कुछ गर्ल्स भी हमारी कंपनी देती हुई। एंड नाउ द मैच, जो पीछे रह गए उनका क्या है, उनका आने दीजिए, एक बार इंटरव्यू लिया जाएगा। वो तो पूरी स्टेमिना के साथ आपसे ये कहेंगे कि कुछ नहीं, कुछ फील नहीं होता है, बट रियली उनका फेशियल एक्सप्रेशन बताएगा। वैसे वो आ गए हैं गाइस, तो मैं उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक को ब्लर कर देंगे और उन वर्ड्स को फिलहाल चलिए देखते हैं। Hey, y'all, come look at this. तो गाइस हमारे कंटेंडर आ गए हैं और चलिए 1 by 1 इनका इंटरव्यू। अभिनव कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष बहुत बढ़िया था, एकदम मजा आया। फिर चलेंगे, एक और राउंड चल सकते हैं अभी, ठीक है। प्रत्युष कोई मतलब ऑल ओके है? यहीं पे समाधि ले लेंगे। ये ओह, अरे बाप रे बाप, ये तो मिल्खा सिंह है, आप देख सकते हैं ये मिल्खा सिंह को। गाइस असली में सबके लगे पड़े हैं, पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑन द कैमरा है, ठीक है। मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाऊंगा ना कि यहाँ से जाने के बाद इनका क्या रिएक्शन है, ओके। अभी और आने वाले हैं, कुछ अभी और पीछे हैं, ठीक है, वो सो के आ रहे हैं, तो लेट देम कम, देन वी विल डिसाइड कि ये ट्रैकिंग कैसा रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, ये होता है ट्रैकिंग। ये सब ट्रैकिंग कर रहे थे, डोंट वरी,
क्या है ये? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है गाइस, कुछ नहीं है। गाइस। मिल्खा सिंह को हम सिर्फ खुद ट्रेनिंग मैं ये दिए। कहना चाहता हूँ आपके मैं अपने इस चैनल के माध्यम से इस चैनल की पसीना जो है ना वो सिर्फ शरीर से बाहर नहीं आया है, ठीक है, ठीक है, कुछ जरूरी नहीं है कि ऑन कैमरा हम लोग उसको बोल सके, ठीक है, पर इन बच्चों के हैप्पी फेसेस देख के मुझे लग रहा है कि ट्रिप जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो ऐसे 2-4 ट्रैकिंग के लिए भी हम लोग और तैयार है, भी घोड़ा कटोरा जाना है, वहाँ भी ट्रैकिंग के लिए तैयार है। एक बार सब लोग बच्चे बोलो ट्रैकिंग के लिए जाना है ना सबको? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलिए, मेरा ट्रैकिंग सक्सेसफुल रहा और बाकी ब्लॉग के पहले वीडियोस आपने देख लिए होंगे। दैट्स इट। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अरे तब तो नीचे जाने तो कुछ है ही नहीं है, मतलब पैंडल भी मत मारो, एकदम भूल जाओगे सीधे। मत हटाइए इसको और बचाइए, एगो शरीर दूगो आत्मा लेके चल रहा महाराज जी छोड़ के। बहुत शॉर्टकट पसीना से तर बर लड़का है, देखिए कितना पसीना इसे गिर रहा है बाबू, देखो दिखा दो इधर पसीना दिख रहा है। सुमन सर अपना खर्चा बचाते हुए खर्चा तुम्हारा चलिए, ये तो बहुत अच्छा रहा। और ये 2 लाश आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ऋषभ कहाँ है जी? तो साहिल, कैसा रहा ट्रैकिंग का एक्सपीरियंस? कुछ बोल नहीं सकते सर, क्या बताएं। नीचे नहीं जाएंगे, हम समाधि ले लेंगे यहीं पे, अब नीचे नहीं जा सकते। सर कैसा रहा एक्सपीरियंस? इतना अच्छा था सर कि लग रहा है कि यहीं पे बस जाए अब। नीचे अच्छा, नीचे जाने की इच्छा खत्म हो गई। निरीप सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरे मत कहिए या अल्लाह, बड़ी चढ़ाई था। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। चाय चलेगी? अच्छा, जीभ दिखाओ। आ कैसा रहा सत्या एक्सपीरियंस? सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, लेकिन नीचे नहीं जाएंगे, यहीं पे सर, यहीं रह जाएंगे, यहीं पे समाधि ले लेना है हम लोग को। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मत पूछे सर। प्रत्युष, मिल्खा सिंह के साथ हैं हम। मजा आया? ये तो फर्स्ट टाइम था, लेकिन अभी और प्रैक्टिस चाहिए। इतने एफर्ट में तो संभावना में एडमिशन ले लो। यश, कैसा रहा? सजा मिला। कैसा लगा एक्सपीरियंस? हम लोग तो बहुत है ये। तो पूरा ग्रुप आ जाएगा। यहाँ डोगेश भाई रहते तो यहाँ पे थोड़ा ही समय एक बार भोग देंगे तो पूरा ग्रुप आ जाएगा। कुछ देने का बाद देगा तू। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहिए। और ये है शांति स्तूप। और अपन लोग यहाँ आ चुके हैं ट्रैकिंग करने के बाद। और एक्चुअली मैं यू ऑल नो कि ये कितना जब वो बेहतरीन सीनैरियो है। ओके, इट्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन द राजगीर। देख सकते हैं अभी ट्रैकिंग वापस हो रही है और सभी बच्चे लौट रहे हैं बस की तरफ। इज वन ऑफ द एडवेंचर्स। तो कैसी रही जर्नी बच्चों ट्रैकिंग वाली? बहुत अच्छी। एक बार कैमरा की तरफ देख के बोलो सब।
किसी ने सोची ना हो। सो हेलो गाइस, हम लोग इस वक्त जिस जगह पे हैं वो राजगीर का वन ऑफ द यूनिक प्लेस है और यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इट इज़ अ डैम और ये घोड़ा कटोरा में लोकेटेड है और यहाँ आने के लिए आपको परफेक्टली राजगीर को जानना होगा क्योंकि ये एक लॉन्ग कट रास्ता है, शॉर्टकट तो है नहीं। वेल वी आर एंजॉइंग आवर ट्रैकिंग पहाड़ों के बीच में और ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा भी है। ब्रेक लगा के हाँ आ जाओ सब आज का एडवेंचरस जर्नी कवर चला जाओ आजा साइड करके चला चला कैसे आए हम चलाएंगे। तो वीडियो बनाने बोले थे। एंड फाइनली द फाइनल ब्लॉग। और ये सारे बच्चे जो हैं वो आ चुके हैं और अपने घर जाने के लिए वेट कर रहे हैं। तो ये जर्नी जो है वो ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गई है। सो एक्चुअली इट वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग जर्नी। विल मीट इन द नेक्स्ट ब्लॉग और फिर देखते हैं अगला टॉपिक हमें क्या मिलता है। तब तक के लिए गुड बाय। तो भर जगने के बाद यही कुछ कंडीशन होता है कि शक्लें बता रही है कि कितना ये सब सोए होंगे। अरे साला इतना अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? हमारे पास मुर्दों का फौज है। रात भर नहीं सोने का नतीजा देखा आपने, लापरवाही का नतीजा। लापरवाही का नतीजा। इसलिए कहा जाता है टाइम पे ट्रिप पर रात में सो जाना चाहिए। नहीं सोइएगा तो ऐसा ही होता रहेगा। क्यों मेरे साथ? ये हम लोग नहीं सोए फिर भी मतलब लक्ष्मण उला सकती है हम लोग के पास। खत्म हो गया भैया मैटर। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।